हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं अश्वत्थामा यादव और इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इस बार का किस तरीके का माहौल चल रहा है चुनाव का। अश्वत्थामा जी, आप लोग तो हिना साहब के साथ, साबदीन साहब के साथ चलने वाले लोग हैं, आज अवध बिहारी चौधरी के साथ दिखाई दे रहा है। देखिए, साबदीन साहब कहे थे कि पार्टी माँ होती है, तो उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं। हाँ, कैसा चल रहा है अवध बिहारी चौधरी का? चौधरी जी का कैंपेन ठीक है। आपकी पारी अवध बिहारी, इसलिए कि जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, इसलिए कि 6 बार से एमएलए सब कोई नहीं बन सकता है, उसके बाद कैबिनेट में मंत्री सब कोई नहीं बन सकता है, पूरे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष मैंने सब कोई नहीं बन सकता है। एक कम से कम 8 बार विधायक है, नहीं बन सकते हैं। तो जो वो लायक कुछ बात था तभी न बने थे, तो बने थे और उनको आज प्रत्याशी उतारा गया है। आज तक 107 नहीं है, वो मुकदमा है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी को उरेब नहीं बोले हैं। तो लोग सभी जाति धर्म, ऊंच नीच, पिछड़ा दलित, सब लोग अकलियत, सब लोग इनको चाह रहे हैं कि सब लोग में ठीक है। लोग यही खोजता था पहले कि बढ़िया प्रत्याशी चाहिए जो आपकी मैंने मिल। अच्छी प्रत्याशी नहीं थी 3 बार चुनाव के हिना साहब। देखिए, हम लोग मेहनत करते थे, मेहनत एक होता है कि अच्छों में अच्छा हो नहीं जाता है, अच्छों में अच्छा। दिल्ली से भी बम्बे बढ़िया है कि नहीं? चल, दिल्ली से बम्बे बढ़िया है ना, तो उसी तरह से हिना साहब से बेहतर है अवध बिहारी चौधरी है। मान लीजिए कि उस जमाने में मैट्रिक कोई नहीं मिलता था, इनके विचार में क्या थी कि वो घड़ी के बीए में है, ये आप जानते हैं। उसके बाद से दरोगा राय कॉलेज अपने आप में रखता है, वहाँ खेल मैदान भी है, स्टेज भी है। और जो 27 साल फुटबॉल खेला है उस मैदान में, कोई समय देता है समाज के लिए। हम ही लोग भी गए हैं देखने के लिए। उसके बाद से मजरूहक जयंती, राजेंद्र जयंती, उसके बाद से भिखारी जयंती, उसके बाद से आपको कृष्ण जयंती, वो मुशायरा कराते हैं। किस तरह की मान रहे हैं? बीजेपी दावा कर रही है, एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, कि भाई 400 के पार इस बार, और निर्दलीय जो है वो लोग अपने उन लोग का तो 2014 में ही नारा था, लोग बहुमत दिया। 2019 में भी उनको बहुमत दिया, इसलिए कि पेट्रोल 72 रुपया था। तो नरेंद्र मोदी आए थे, कहे थे यहाँ पर ओरमा में कि हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल 40 रुपये बेचवाएंगे, और डीजल 60 रुपया था तो वो कहे थे कि 20 रुपया बेचाएगा। गैस 400 रुपया था तो कहे थे कि 200 में बेचवाएंगे, गैस 1200 में बेचवा दिए। और पेट्रोल 120 रुपया और डीजल 90 रुपया बेचवा दिए। कभी प्याज 200 रुपये किलो, तो कभी हरिहर मिर्चा 200 रुपये किलो, कभी टमाटर 200 रुपये किलो, तो लहसुन 400 रुपये किलो। लालू के शासन में 15 रुपये दूध मिलता था, और दूध सबकी ज़रूरत है। माँ जब बच्चा जन्म देती है उस समय दूध की ही ज़रूरत होती है। ये बार दूध 60 रुपये मिल रहा है, किसका देन है? इसलिए कि गरीब को मारना चाहती है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, जच्चा बच्चा को दूध चाहिए, वो दूध महंगा रहेगा। दूध से लड़ेंगे विजय लक्ष्मी जी से, हिना साहब से, या किससे लड़ेंगे? हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग एकदम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। 6 पार्टी के गठबंधन है। जो माले के कैंडिडेट लड़ते थे 6 बार से 1-1 लाख वोट लाते थे, वो हमारे साथ घूम रहे हैं। वीआईपी जब मुकेश सहनी आए थे टाड़वा फील्ड में, देखे कार्यकर्ता 5000 जुटा था, वोटर नहीं थे, कार्यकर्ता थे, भर गया था। वो लोग हमारा प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस हाइले है और 2 लेफ्ट हाइले है, सब लोग हम लोग का प्रचार। 5-5 विधायक। एनडीए के लोगों का कहना है कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं और हमारा सीधा एकजुट एकदम जो वोट है वो सभी एक साथ। एनडीए के वोट तो बिखर गया है, प्रत्याशी को आने से बिखर गया है। हाँ, 3 जगह लाल लाल बन गए। हरिहर तेके जगह है, हारा में दम है। हारा ऐसा पगड़ी है कि हारा पर दुनिया चलता है। हाँ, अगर लाल बत्ती हो जाता है तो ट्रेन रुक जाती है, हारा होता है तो खुल जाती है। उस ट्रेन में 2000 लोग रहता है, हारे पर चलता है। उसके बाद से आपको हरियाली होता है, वो होता है। और उसके बाद किसी का तबीयत खराब होता है तो लोग पूछे का मनवा हरिहर बांधू है, तो कहता हाँ हरिहर बा। तो हरिहर का मतलब बढ़िया, तो हारा में इतना शक्ति है। कोई भी आदमी अगर लहान में आँख बनवाने जाता है तो वहाँ पर हरिहरे पकड़, चाहे भोजपुर को लोग जाएगा वहाँ ना आँख बनवाने के लिए, तो लहान में आँख पर हरिहर पट्टी बनाया जाता है कि जल्दी से आँख ठीक हो जाए। हरिहर में इतना ताकत होता है। हरिहर जीत रहा है, अब जीत रहा है हरिहर। हाँ, गाछ वृक्ष सब हरिहर रहेगा तो लोग कहे कि धरती पर बढ़िया है, आना तो सूख जाएगा। कारण रहा कि 3 बार हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और वो इस बार कैसे जीतेगा? बार लड़ी। हाँ भाई, हम ही 2009 में हारी, तो कौन लोग कहता है कि हिना साहब हरवा दिया जाता है? लोग हरवाता है। बिहारे हार गए, छपरा हारते हैं, 9 में छपरा हारते हैं, 14 में छपरा हारे, महाराजगंज पूरा बिहारे हार गए।
हाँ, ये रहता कि हरवा दिया कि बिहार में आरजेडी का 20 गो सीट निकल गया, यहाँ से हार गई, तब न कहते कि हरवा दिया गया। जब सब हार गया तो उसमें क्या है, जब लहरे था, लहर में सब गाछ वृक्ष घर धर जाता है, आकि ये एगो बचेगा सब गिर जाएगा, तो ये तो बात गलत है। इस बार भी मोदी लहर की बात हो रही है ना, मोदी लहर तो इसलिए अब की बारी नहीं है, इसलिए नहीं है कि 2014 में हम लोग 500 रुपये लेकर बाजार जाते थे तो वहाँ पर एगो बोरा में सामान आता था, एक बोरा बाजार करके ला रहे थे। आप 500 रुपये लेकर जाइए तो एगो पोलोथीन नहीं भर रहा है भाई, एगो पोलोथीन नहीं भर रहा है। बोरा भरने के लिए 5,000 रुपये चाहिए अभी। भाजपा लोग बोल रहे हैं कि भाई राम मंदिर का मुद्दा हावी है, मोदी जी ने बनवा दिया। राम मंदिर का मुद्दा जो है, तो आप जानते हैं कि देश में 4 गो महानगर है, तो हमको मन करेगा कलकत्ता घूमने के लिए। एगो महानगर है, एगो चेन्नई है, एगो बम्बे है, एगो दिल्ली है, 4 महानगर है न, तो हमको कलकत्ता घुमा दिए। 3 गो महानगर के घुमाएगा? उसे राम मंदिर भी जरूरी था, वो 4 गो मुद्दा था, मुद्दा 4 गो था, राम मंदिर, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, और बाद कृषि का। तो 3 गो मुद्दा कहाँ हुआ? एगो मुद्दा से नहीं न हो गया। आपके थाली में अगर थाली चल गया तो उसके बाद चावल चाहिए ना, दाल चाहिए ना, सब्जी चाहिए ना, कि थाली चला दीजिए दाल सब्जी का, ठीक है नहीं है तो ठीक, वो भी जरूरी था। रामो मंदिर जरूरी था। 3 गो क्या हुआ, टाइट फिस हो गया। और किस पर भारी इस बार लग रहा है? एनडीए के उम्मीदवार या हिना साहब हैं, जीवन जादव या अवध बिहारी चौधरी हैं, इन चारों में कौन किस पर भारी लग रहा है? हम लोग 1 नंबर पर है। आप इतिहास में देखे हैं कि 2014 में 40 सीट बिहार में है, एक भी निर्दलीय जीता है 14 में। हाँ, इसमें एक भी निर्दलीय कोई जीता है बिहार में? 2009 में सिवान में निर्दलीय ही न जीते। हाँ, ओम प्रकाश यादव जीते थे, एक और बांका से जीते थे, दिग्विजय सिंह के पत्नी, 2 आदमी जीते थे। तो ओम प्रकाश यादव जीते थे, तो ओम प्रकाश यादव लगे आपको कफन लेके घूमे, उरौल करने को जानते थे, उरौल किए, मेहरारू को सिंघोरा धरा दिए थे, मांग का सिंदूर मिटवा दिए थे, मैंने वो अपना रोल किए थे, जो बता रहे हैं। उसके बाद कफन लेके चले थे। उसके बाद से एक बार में कम से कम 1,000 आदमी को गोड़ छूते थे। उनके पास अपार कुली ड्रामा था, तो जीत गए। तो ऐसा ड्रामा सबको करने आएगा कहाँ? सिंदूर का डिबिया लेके कोई घूमेगा, कफन लेके घूमेगा? उनके पास और भी चीज़ था। उनको कह देते हैं हम लोग विरोधी हैं, तो हम लोग डरने की बात नहीं है, विरोधी है तो है। लड़ाई में सौदाबाजी नहीं होता है। आपको भिक्स लेके चलते थे, कहीं कहीं लगा करके लोर भी चुगा लेते थे। इस तरह से लोर नहीं गिरेगा। भिक्स हवा जो परपराए वाला भिक्स नहीं होता है, उसको लगा लीजिएगा तो लोर चुनने लगेगा, वो भी लेकर के चलते थे। तो रोल ड्रामा किए थे, उतना रोल जो करेगा वही ना लिए जीतेगा। इस बार मतलब कि आप दावा कर रहे हैं कि एकदम अवध बिहारी चौधरी बाजी मार देंगे? काहे नहीं मारेंगे? इनमें क्या कमी है? पढ़े लिखे ईमानदार एक भी 107 नहीं है। उसके बाद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, 6 बार से विधायक है। अरे 6 बार से अरे 1 ताला होता है तब 2 ताला होता है। कि तो टपक के आए नहीं गए हैं कि थोप दिया गया है। उसके बाद से अब ओम प्रकाश जी निर्दलीय जीते थे, तो उनका एनडीए के प्रत्याशी आए थे हाजीपुर से, वो भी एगो फैक्टर था कि नहीं? विशु पटेल का कोई नहीं जानता था उनको। 90 में MP थे, वो चले गए थे। और फिर 2009 में आए, 20 वर्ष के बाद, तो फैक्टर बहुत हो जाता। लड़ेंगे किससे आप? हिना साहब से लड़ेंगे या फिर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनसे लड़ेंगे? सब लोग उधर रहेगा। हम लोग का 6 लाख वोट रहेगा, तो 3 लाख के नीचे सब लोग रहेगा, अपने में लड़ेगा। किसी से लड़ाई नहीं है। देख लीजिए किस तरह से। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि अश्वत्थामा यादव थे, इनका कहना है कि किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और ऐसे में अब देखना होगा कि 25 तारीख को जब मतदान होगा, 4 जून को फैसला होगा, तो सिवान की जनता क्या कुछ किसके पक्ष में फैसला करती है और कौन सिवान का सांसद बनकर दिल्ली के सदन में जाने का काम करता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।